एपिसोड 6 जड़ों का कक्ष। धीमी डरावनी धुन, जमीन के अंदर गूंजती आवाज, पानी की बूंदें गिरने की आवाज। राजगढ़ पैलेस की शाही लाइब्रेरी ने कई राज खोले थे। राजा वीरेंद्र सिंह की डायरी, रानी देवयानी का बलिदान और उस अंधेरी शक्ति का संकेत जिसे 300 साल पहले जंगल के नीचे कैद किया गया था। लेकिन राजा की डायरी में एक जगह का जिक्र था, जड़ों का कक्ष। एक ऐसी जगह जहां महल और जंगल की सीमा खत्म हो जाती थी, जहां इंसानों का बनाया हुआ पत्थर और प्रकृति की ताकत एक हो जाती थी। और अब अरुण और उसकी टीम उसी जगह जाने वाली थी। पुराने दरवाजे खुलने की आवाज, कदमों की गूंज। रात होने से पहले अरुण, माया, कबीर, रिया, हरि और आचार्य रुद्रनाथ शाही लाइब्रेरी में वापस पहुंचे। राजा के नक्शे के अनुसार जड़ों का कक्ष महल के नीचे था, लेकिन वहां जाने का रास्ता किसी सामान्य सुरंग से नहीं था। वह रास्ता छुपाया गया था। आचार्य रुद्रनाथ ने एक पुराने पत्थर पर हाथ रखा। उस पर वही चिन्ह बना था जो 13 मोहरों पर था। कुछ मंत्र बोलने के बाद पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। भारी पत्थर खिसकने की आवाज नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। जितना नीचे जाते हवा उतनी ही ठंडी होती जाती। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे, लेकिन इस बार उन मंत्रों के ऊपर काले निशान भी बने थे। माया ने पूछा, ये निशान किसने बनाए? आचार्य ने धीमी आवाज में कहा। जिसे बाहर रखा गया था उसने अंदर से जवाब देना शुरू कर दिया है। कई मिनट चलने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। पूरी गुफा में विशाल पेड़ों की जड़ें फैली हुई थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ये जड़ें पत्थरों को तोड़कर नहीं निकली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर खुद उनके लिए रास्ता बना रहे हों। धीमी धड़कन जैसी आवाज। माया ने एक जड़ को ध्यान से देखा। वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ बह रहा हो। माया पीछे हट गई। ये जिंदा है, आचार्य ने कहा। यह सिर्फ पेड़ की जड़ नहीं है, यह उस शक्ति का हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए कबीर को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। एक पुराना पहचान पत्र। वह उसी मजदूर का था जो पहले गायब हुआ था। उसके पास वही काली राख थी, लेकिन शरीर नहीं था। रिया ने अपना रिकॉर्डर निकाला। उसने धीरे से कहा, तो जो लोग गायब हुए वे यहीं आए थे। कुछ दूर आगे एक पत्थर की दीवार थी। उस पर हजारों नाम खुदे हुए थे। राजाओं के सैनिक, गांव के लोग, यात्री और पिछले कुछ दिनों में गायब हुए लोग। अरुण ने गौर से देखा। सबसे नीचे एक नया नाम खुद रहा था। अक्षर धीरे धीरे बन रहे थे। रिया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हट गई। अभी नाम पूरा भी नहीं हुआ था। अचानक पत्थर पर खरोच आना बंद हो गया। ठंडी हवा। धीमी महिला आवाज। अचानक गुफा में ठंडी हवा फैल गई। सफेद कपड़ों वाली रानी देवयानी वहां दिखाई दी। इस बार वह पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसने उस पत्थर की तरफ इशारा किया जहां नाम लिखे जा रहे थे। फिर उसने जमीन पर लिखा, वह तुम्हें चुन रहा है। अरुण ने पूछा, कौन? लेकिन रानी गायब हो गई। आचार्य रुद्रनाथ ने सबको बताया, यह जगह सिर्फ कैद नहीं है, यह एक दरवाजा है। हर बार जब कोई मुहर टूटती है, वह शक्ति कमजोर होकर बाहर की दुनिया तक पहुंचती है। उसी समय गुफा के बीचों बीच रखा एक पुराना कांसे का चक्र चमकने लगा। आचार्य डर गए। यह तीसरी मुहर का हिस्सा है। सब पीछे हट गए, लेकिन अचानक उस पर दरार पड़ गई।
धातु टूटने की आवाज एक भयानक कंपन पूरी गुफा में फैल गया। जंगल में तूफान, पेड़ों के टूटने की आवाज उसी समय बाहर। पूरा जंगल बदल गया। पेड़ तेज हवा के बिना हिलने लगे। जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। रिजॉर्ट के मेहमान डरकर अपने कमरों से बाहर निकल आए। आसमान अचानक काला हो गया। गुफा में अंधेरे के अंदर से एक आवाज आई, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। रानी, तुम कमजोर हो रही हो और मेरा समय आ रहा है। अरुण ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जमीन पर एक विशाल निशान बन चुका था, किसी बहुत बड़े हाथ का निशान। उस रात रिजॉर्ट के पुराने हिस्से में 6 छोटे बच्चे दिखाई दिए, पुराने राजसी कपड़ों में। वे चुपचाप खड़े थे। रिया उनके पास गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? सबसे छोटी बच्ची मुस्कुराई और बोली, हम इंतजार कर रहे हैं। रिया ने पूछा, किसका? बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, राजा के लौटने का। गहरी गूंज। दूर से आती हंसी जड़ों के कक्ष ने एक और सच सामने ला दिया था। गायब हुए लोग शायद कभी वापस नहीं आने वाले थे। मोहरें टूट रही थी। रानी कमजोर हो रही थी और जंगल के अंदर कैद शक्ति अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वह अपने लौटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन बच्चों ने एक नया नाम लिया था, राजा। आखिर वह राजा कौन था? और क्या वह रक्षक था या फिर वही अंधेरा जिससे पूरा राजगढ़ डरता था? एक भारी कदमों की आवाज, जमीन कांपती है। आवाज, मैं लौट रहा हूं।